पूरे मुल्क में ओमिक्रॉन का दायरा दिन ब दिन वसी होता जा रहा है। अब तक 16 रियासतों में 340 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। गैर मुमालिक से आने वाले अफराद में ये वेरिएंट ज्यादा देखा जा रहा है। खासकर ऐसे लोग भी ओमिक्रॉन से मुतासिर हो रहे हैं जिन्होंने कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवा ली हैं। हालात को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज जायजा मीटिंग तलब की थी। रियासतों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। साथ ही जरूरत के मुताबिक अपनी अपनी रियासतों में बंदिशें आयद करने की उन्होंने हिदायत भी दी है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दायरा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये हुकूमत के लिए तशवीश का बाइस बन गया है। एक दिन में 23 मामले सामने आए हैं। इनमें 13 केसेस पुणे जबकि 5 मुंबई से सामने आए हैं। ठाणे, नागपुर, उस्मानाबाद से भी ओमिक्रॉन के नए मामलों की तस्दीक हो गई है। उधर रियासत में कोरोना के नए मामलों में भी लगातार इजाफा ही देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 1100 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक हुई है जबकि 17 मरीजों की मौत की खबर है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर इसके फैलाव को रोकने के लिए तदबीरें भी जारी हैं। इस सिलसिले में टास्क फोर्स की मीटिंग भी हुई। क्रिसमस और नए साल के जश्न के पेश नजर होटल, रेस्तोरां, शादी और दीगर तकारीब में शुरका की तादाद को महदूद करने के हवाले से आज हुकूमत गाइडलाइन भी जारी करेगी। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी का। वसीम, लगातार हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई के आसपास के इलाकों से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं ओमिक्रॉन की और कोरोना की भी। नई गाइडलाइंस आज जारी हो सकती हैं। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है पिछले कुछ दिनों में लगातार ओमिक्रॉन और साथ में कोविड के जो बढ़ते खतरे हैं वो एक बार फिर महाराष्ट्र के लोग इसके चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं इजाफा होता साफ तौर पे दिखाई देने लगा है। कल का जो दिन था काफ़ी अहम दिन था। वो 23 लोगों का एक साथ ओमिक्रॉन का मामला सामने आना अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। जहाँ अगर महाराष्ट्र की बात करें तो ये आंकड़े बढ़कर अब 88 हो चुके हैं। और तो वहीं पर मुंबई में भी आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से देखा गया है कि कोविड के मामले पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कम होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से एक दिन पहले का जो आंकड़ा है पूरे महाराष्ट्र में 1100 से भी ज़्यादा लोग इससे पीड़ित पाए गए, 17 मौतें हुई। साथ ही मुंबई का जो आंकड़ा है 500 के पार हो चुका है। यानी कि ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ये चिंता का विषय जरूर बन चुका है। आज सरकार की तरफ से एक बड़ी गाइडलाइन जारी की जाती है। खास करके उन बातों पर ज़्यादा जोर होगा क्योंकि एक दिन पहले और एक दिन बाद हमने देखा जिस तरह से वीकेंड शुरू हो गया है और साथ ही त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। क्रिसमस आने वाला है और साथ ही न्यू ईयर की जो पार्टियां होती हैं मुंबई में अक्सर देखा गया कि काफ़ी भीड़ उसमें इकट्ठा होती है। और इस भीड़ को किस तरह से नज़रअंदाज किया जा सके और किस तरह से भीड़ को कम किया जाए इस पर सरकार का ध्यान होगा। साथ ही जिस तरह से होटल्स में हम देख रहे हैं कि अब भी रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो लोग नहीं कर रहे हैं, भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है, तो हो सकता है एक कठोर कार्रवाई का निर्णय भी इस पूरे मामले में लिया जा सकता है। और साथ ही जिस तरह से पहले ही मुंबई में और एक धारा 144 लागू है तो इस दौरान कई बड़ी सभा या पॉलिटिकल कार्यक्रम को इजाजत नहीं दी जाती है। लेकिन शादी हो या फिर दूसरे समारोह हो वहाँ पे भी भीड़ होती है और वहाँ पे भी कोविड के जो नियम है उसका उल्लंघन किया जाता है। तो इसे लेकर भी जो टास्क फोर्स में बैठक हुई, इस बैठक में सभी जो मेंबर्स हैं टास्क फोर्स के उन्होंने चिंता जताई कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं इसका असर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसे कम करने की जरूरत नहीं, तो ये नंबर अगर बढ़ते हैं तो काफी दिक्कतें बनी हुई है। वसीम अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सख्त पाबंदियां आयद रहेंगी। नाइट कर्फ्यू की वजह से क्रिसमस के त्योहार पर असर पड़ेगा। रात 8 बजे से 10 बजे तक ही मजहबी रस्मात अदा की जा सकेंगी। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि तीसरी लहर के अंदेशे के मद्देनजर कोरोना के ज़ाब्ते सख्त किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों को अलर्ट रहने, भीड़ भाड़ से बचने की भी सलाह दी है। कोरोना ने अपना स्वरूप बदला है और नया स्वरूप ओमिक्रॉन के रूप में देश के 16 राज्यों में आ चुका है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन वायरस के केस मध्य प्रदेश में जल्दी आ जाएं। भारत सरकार ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब देर न करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, अनावश्यक भीड़ में ना जाएं, अनावश्यक जमावड़ा ना हो। और अब तक अगर किसी ने
वैक्सीन का डोज नहीं लिया, टीका नहीं लगवाया, तो टीका जरूर लगवाएं। हमने पहले ही तय कर दिया था कि स्कूल में जो हमारे बच्चे हैं वो 50% की संख्या में ही जाएंगे ताकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग बनी रह सके। हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, चलो।